जी हेलो एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ द मार्किंग ऑफ लोअर लिम्ब। इसमें बैक ऑफ लेफ्ट के टॉपिक को बेसिकली देखते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूक्यूज में आते हैं वो दो ही क्वेश्चंस हैं। एक मसल ऑफ द काफ है, ठीक है, काफ याद रखिएगा, और दूसरा पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये आपको यूक्यू तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा कोई एमसीक्यू पॉइंट जो बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। यहाँ पे आपको बेसिकली ये जितने भी बाउंड्रीज दी हुई हैं ये आपको एमसीक्यू में दे सकते हैं उठा के। एससीक्यू में ऐसा आई नहीं, वो सर फिरा दे तो हम कह नहीं सकते। फ्लेक्सर रेटिना कॉलम की मेरे ख्याल में ये अटैचमेंट, इसको देख के आप लास्ट में याद कर लीजिएगा। ओके, अटैचमेंट, एटलीस्ट अटैचमेंट। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट यूक्यू आता होता है, वो होता है जी सोलियस को वीनस पंप क्यों कहा जाता है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ट्राइसेप्स सोराई क्या होते हैं, ट्राइसेप्स सोराई और इनमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है और इनको क्यों ट्राइसेप्स सोराई कहा जाता है, ठीक है जी। क्योंकि ये सारे के सारे टेंडोकैल्केनियस पे जाके अटैच होते हैं और 3 हेडेड मसल होने की वजह से इसको ट्राइसेप्स सोराई कहा जाता है, या अकेलीज टेंडन भी कहा जाता है। व्हाट इज अकेलीज टेंडन, ट्राइसेप्स सोराई ये, और पीछे वीनस पंप, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द चैप्टर ही बोला था कि आपको अच्छे से करना चाहिए, और अकेलीज टेंडन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अकेलीज टेंडन का यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो एंकल जर्क है वो किस, उसकी वैल्यू तो आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए, वैल्यू को तो आप छोड़ ही नहीं सकते। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हो गई। अच्छा, उसकी आगे जाके एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है पेरोनियल आर्टरी में। पेरोनियल आर्टरी का ना जस्ट आपने ये वाला एक बार रीड कर लेना है ताकि एमसीक्यू में अगेन कोई ट्रैप, देखो आपने एक बार एनाटॉमी में ये केस नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ। आपके जो एमसीक्यू पॉइंट है वो आपकी रीडिंग ही कवर करवाती है, जो कि मैं इसीलिए आपको इतना अपनी बुक से दिखा रहा हूँ कि आप एक बार रीड कर लेंगे तो आपके एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। आपने ये वाला पार्ट लाजमी रीड करना है। ये हाईलाइटेड पॉइंट मैंने आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, ये आप खुद देख लिया करें, इसको रीड किया करें। टिबियल नर्व में अगेन आपने इसका कोर्स को अच्छे से कर लेना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जो एक कौन सा मसल है, एमसीक्यू ऐसे आता है जो एज ए ट्रांसप्लांटेशन यूज हो सकता है, वो बेसिकली प्लांटारिस मसल है। ओके, देन वो पूछते होते हैं मोस्टली कि हाई हील, मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं वो हाई हील पहनती हैं, उसकी वजह से उनके जो बैक पेन होती है उसकी वजह क्या है। बेसिकली ये होता है कि उसका पोस्चर ऑफ गेटिंग यानी कि चलने का स्टाइल चेंज हो जाता है। उसके अलावा जब वो उनका ऐसे एड़ियाँ ऊपर यानी हील्स ऊपर उठती हैं जैसे उन्होंने दिखाया हुआ है, एक तो उसका स्ट्रक्चर डैमेज होता है और ऊपर आपके जो बैक ऑफ द लंबर रीजन और वर्टिब्रा है वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है और बहुत डिफरेंट तरह के मसाइल जन्म लेते हैं। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी आपको कहाँ पालपेट कर सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट यूक्यू प्लस एमसीक्यू पॉइंट है, इसको आपने नहीं छोड़ना। इस चैप्टर में आगे जो इस बॉक्स में बेसिकली एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं वो सोलियस मसल का पूछा जाता है। इसको पेरिफेरल हार्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको वीनस पंप भी कहते हैं। ये फर्स्ट गियर के तौर पे काम करता है, सेकंड गियर और थर्ड गियर के तौर पे कौन सा गैस्ट्रोनेमियस मसल काम करता है, ये एमसीक्यू आता होता है। उसके बाद वो होता है स्ट्रोंगर टेंडन, अकेलीज टेंडन होता है, या जिसको टेंडोकैल्केनियस भी कहते हैं। टिबियल नर्व किसको सप्लाई करती है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कहाँ पे पालपेट हो सकती है, ये आपने लाजमी याद करना है। और ये वाला सिनारियो अगेन रीड, यू कांट स्किप इट एट ऑल। इस पे आप रिस्क ही नहीं ले सकते लोअर लिम्ब में। एक बार सिनारियो मेरे कहने में लाजमी कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा सीरियसली। अगले यूनिट में इंशाल्लाह हम 16 फुट को देखते हैं। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।